बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम अलैहि। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है। तमाम दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कि रहमतुल आलमीन बनाकर दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, दोनों जहान में तशरीफ़ लेकर आए। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये बहन मेरी माशाल्लाह ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सारी खुदादाद सलाहियतों से नवाजा है। और इस पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी बात है, जिस मुल्क में हम रहते हैं, वहाँ जहाँ मुसलमानों का ख़्याल रखा जाता है, वहाँ हमारे जो अक़लियती मज़ाहिब से रखने वाले ताल्लुक़ हमारे बहन भाई हैं, उनका भी हम पर लाज़िम है कि हम उनका भी वैसे ही ख़्याल रखें जैसे कि अपने बहन भाइयों का रखते हैं। तो आज मेरे साथ मेरी एक छोटी बहन जिनका नाम डॉरिस है, वो मौजूद हैं। आइए इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने रिसेंटली इसी माह के अंदर रेहान फाउंडेशन को ज्वाइन किया है एज अ असिस्टेंट HR, और यहाँ पर काम कर रही हैं। तो इनसे हम ये जानेंगे कि इन्हें रेहान फाउंडेशन कैसा लगा, रेहान स्कूल कैसा लगा, रेहान स्कूल का कुरिकुलम और रेहान अल्लाह वाला भाई का जो सिलेबस है वो कैसा लगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, और आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉरिस, थोड़ा सा नाज़रीन को अपने बारे में बताइए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आप क्या करती हैं और आप क्या करना चाहती हैं? ओके, मेरा नाम डॉरिस गोम्स है और मैं HR असिस्टेंट हूँ रेहान्स फाउंडेशन में, और मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं एक रोमन कैथोलिक हूँ और सेंट पैट्रिक्स चर्च से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। वाह! अच्छा डॉरिस, माशाल्लाह आप अब रेहान फाउंडेशन का एक हिस्सा हैं। तो थोड़ा सा अपने ये फाउंडेशन में आने से पहले की ज़िंदगी बारे में पूछना चाहूँगा। माशाल्लाह आप शादीशुदा भी हैं, अब बहुत ही प्यारे आपके हस्बैंड हैं और बहुत ख़्याल भी आपका रखते हैं। तो माशाल्लाह कितने बहन भाई हैं, और हस्बैंड से जो माशाल्लाह आपकी जो है शादी हुई, तो ये अरेंज मैरिज थी या कहते हैं ना कि कभी देखा मिला, किस तरीके से क्या हुआ? ठीक है, मेरे 4 भाई हैं और हम 3 बहनें हैं, और मेरे हस्बैंड के साथ जो है मेरी अरेंज मैरिज है। ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स ने जो है ये स्टेप लिया हमारे लिए, और 2 साल हमारी इंगेजमेंट रही और उसके बाद हमारी शादी हुई। माशाल्लाह, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, ये भी बता। मेरे हस्बैंड सेम जो है फाउंडेशन में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हम एक ही जो है इदारे में काम करते हैं, लेकिन जो लोकेशंस है हमारी वो डिफरेंट है। गुड। अच्छा डॉर्स, माशाल्लाह मैंने देखा कि आप का तजुर्बा जो है वो HR के साथ, क्योंकि आप बहुत अच्छे अंदाज में बोलती हैं, बात करती हैं, तो आपको कोई टीचिंग के लिहाज से भी बड़ा तजुर्बा रहा है, तो वो कैसा रहा है, थोड़ा बताएं। मेरा टीचिंग से तजर्बा ऐसा है कि जब मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने जो है मेरा रिज़ल्ट आने का मैं वेट कर रही थी, तो उसी दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्कूल में जो है वो टीचिंग स्टार्ट करूं, और मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए गई, और उसी दिन जो है मेरी सिलेक्शन हुई और नेक्स्ट डे से मैंने ज्वाइन कर दिया एज अ टीचर। ठीक है, अब आप मुझसे बात कीजिएगा, कैमरा में दीजिएगा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं डॉरिस कि माशाल्लाह टीचिंग का तजुर्बा, फिर दूसरी बात कि आपका HR का तजुर्बा, ये HR असिस्टेंट कहाँ से आपने एकदम टीचिंग से, कितना बड़ा सख्त जो है होता है ये डिपार्ट, यहाँ कैसा है? आप बड़ी सॉफ्ट है, ठीक तो है। आप इस डिपार्ट में कैसे आ गए? मैं कुछ इस तरीके से आई कि जब मैं टीचिंग कर रही थी तो उस दौरान कोविड आ गया और स्कूल्स जो हैं वो बंद हो गए, और मैं जो हूँ हमेशा से मुझे काम करते रहना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और ना करूँ तो फिर मुझे डिप्रेशन होता है। तो इसी दौरान मैंने कोविड में जो है लॉजिक क्रिएशन एंटरप्राइजेज में मैंने अप्लाई किया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं HR मैनेजर बल्कि वहाँ बन गई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितने साल का तजुर्बा रहा आपका? मेरा वहाँ 3 साल का तजर्बा है। वो एक कार एक्सपोर्टिंग कंपनी है, जो जापानीज़ कार्स हैं वो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पर सेल करते थे। ज़बरदस्त। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह वो तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा आपका। रेहान फाउंडेशन, रेहान फाउंडेशन के बारे में आप क्या जानती हैं, और रेहान फाउंडेशन से के अंदर जब आप आई तो रेहान मुनव्वर कैंपस में आप असिस्टेंट HR हैं, तो थोड़ा सा रेहान फाउंडेशन के बारे में
फिर रेहान मुनव्वर कैंपस के बारे में थोड़ा बताइए। जी। इस तरह रेहान्स फाउंडेशन में आई कि मैंने सेम ही ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया था डेडेक्स में। वहाँ मैं इंटरव्यू के लिए गई और वहाँ से मुझे रेहान्स फाउंडेशन के बारे में पता चला, और जो कि मेरा एक्सपीरियंस टीचिंग में था और एचआर में भी था। तो देन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं जो हूँ रेहान्स फाउंडेशन में ठीक है। आ गई आपके सामने। तो बाद में माइक ऑन किया आपने। ठीक है, नहीं वो ऑन था ऑलरेडी। ओके, अच्छा। सॉरी। तो अभी मुझे बताएं कि माशाल्लाह आपने जैसे कि रेहान फाउंडेशन में बतौर एचआर असिस्टेंट आपने जो है ज्वाइन किया है, आपको और डिफरेंट कंपनीज में काम करने का तजुर्बा रहा। रेहान फाउंडेशन और रेहान स्कूल कितना मुख्तलिफ है दूसरे इदारों से? बाकी स्कूल्स के अकॉर्डिंग जो मैंने एजुकेशन सिस्टम्स देखे हैं और जिन ट्रेडिशनल स्कूल्स में से मैं आई हूँ, हर बच्चा उसको अडाप्ट नहीं कर पाता अपनी लाइफ में, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो ट्रेडिशनल बुक्स के अंदर अच्छे हैं, कुछ जो है नहीं अच्छे लेकिन वो स्किल्स में बहुत अच्छे हैं। सही। उनके आईक्यूज बहुत अच्छे हैं, लेकिन ड्यू टू जो बुक्स हैं डिप्रेशन वाली, उनसे वो बाहर निकल के कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो वो क्रिएटिविटी आपको हमारे रेहान्स फाउंडेशन में मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब तो ये तो रेहान भाई आपने देखा, रेहान अल्लाह वाला भाई के बारे में पहले जानती थी ये आप अब जान गई हैं या क्या जाना आप तक? मुझे सर के बारे में यहाँ आकर पता चला, और फर्स्टली जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली तो मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, लेकिन जैसे ही मैं उनसे मिली उन्होंने मुझे बिल्कुल अपना एक जो होता है ना बॉसी एटीट्यूड जो हमें हर कंपनी में देखने को मिलता है कि हम बॉस हैं, वो एटीट्यूड मुझे बिल्कुल नहीं उनका देखने को मिला। उनका जो एटीट्यूड था मेरे साथ, वो जैसे कॉमन लोगों को ट्रीट किया जाता है बहुत अच्छे से, यहाँ पे घर कोई गेस्ट आते हैं आप उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, वैसे ही वो अपने एम्प्लॉयज को भी करते हैं। गुड। और जो एम्प्लॉयज़ हैं रेहान फाउंडेशन के या रेहान स्कूल्स के, उनके साथ क्या ताल्लुक़ रहा आपका? जैसे आपके जो मैंने देखा एडमिन डिपार्टमेंट में शाहिद भाई बैठते हैं, यास्मीन बैठती हैं, ताहिर बैठते हैं और मिस मोअनिस भी होती हैं, तो इनके साथ आपका कैसा रहा? और क्या आपने इनके साथ आपको लगा कि नहीं यार ये कोई अजनबी है, गैर हैं, या फिर आपको अपने जैसे ही लगे? मुझे बिल्कुल वो अपनी फैमिली की तरह लगे। मिस यास्मीन ने मुझे फर्स्ट डे ही बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उसके बाद मुझे मिस मोअनिस मिली और वो तो और ही मदरली एटीट्यूड है उनका, तो मैं जब आती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने घर आ गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, शाहिद भाई भी हमारे ऐसे ही हैं, बेचारे बड़े शरीफ प्यारे इंसान हैं। ठीक, ज़बरदस्त। तो अभी आप क्या समझती हैं जो रेहान भाई का विज़न है कि हर पाकिस्तानी 1 लाख रुपए कमाए और हर बच्चे के अंदर से जो वो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, उस इस्तेमाल को वो बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अर्निंग कर सकें, कॉन्फिडेंस ला सकें, कनेक्शन जोड़ सकें, तो ये विज़न कैसा लगा आपको? ये विज़न जो है मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा, क्योंकि हम नॉर्मली बच्चों को देखते हैं, हम उनसे बात करते हैं वो हेजिटेट हो जाते हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। भले वो स्टडीज़ में बहुत अच्छे हों लेकिन लैक कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, कॉन्फिडेंस में, उनको आई कांटेक्ट नहीं आता करना। तो ये जो है हमारे स्कूल में अगर आप आएँ तो आप देखिए हमारा हर बच्चा जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट रखता है। गुड। अभी मैं आपकी एक मनाहिल बच्ची है, उनसे इंशाल्लाह इंटरव्यू करवाता हूँ, आपको मज़ा आएगा, बहुत कॉन्फिडेंट है वो, और वो 1.5 साल पहले उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ा वो भी बताएंगे आपको। अच्छा, माशाल्लाह मेरी गुजारिश आपकी से, अगर आप देखा जाए कि आप रेहान स्कूल के अंदर ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन आपको लगता है कि क्या बच्चे, हमने तो करके दिखा दिया कि सारे बच्चे में से काफ़ी बच्चे कमाने लग जाएंगे या सीख जाएंगे या वो सीख रहे हैं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हर बच्चा कमाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत फास्ट होते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो वो टाइम हम अपने बच्चों को देंगे और खुदा ने चाहा तो वो कमाएंगे भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अब रही बात, मैं चले थोड़ी सी आपसे ऐसा सवाल करना चाहता हूँ मुख्तसर, जो पर्सनल है, खाने कौन से अच्छे बना लेती हैं आप? मैं शादी के बाद सब कुछ ही अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। फिर भी जो आपके शौहर नामदार को पसंद हो खास करके? हाँ, मेरे शौहर को मेरे हाथ की कढ़ाइयाँ बहुत पसंद हैं। वो बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है भाई, मेरे हम कढ़ाई खाने आ रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। और मीठे में? मीठे में मैं खीर बहुत अच्छी बना लेती हूँ। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, वही बात है ना, कहते हैं कि आपके 12 दिन का चिराग आ जाओ, 3 ख्वाहिशात पूछे आपसे तो आप क्या अपनी 3 ख्वाहिशात ऐसी जब तक पूरी नहीं हुई जो विश,
वही ये विश मेरी पूरी होनी चाहिए क्या? विश तो ऐसी अब तक मेरी नहीं है कि जो पूरी ना हुई हो। माशाल्लाह। मैंने जो अभी तक डिज़ायर किया है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, वो मुझे अब तक मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी भी 3 ख्वाहिशात रह गई वो बता दें। हाँ, मैं अपना खुद का घर बनाना चाहती हूँ, इंशाल्लाह। जो डोरिस के नाम पे हो। वाओ! डॉर्स का मतलब क्या होता है? डोरिस का मतलब है गॉडेस ऑफ सी, डॉटर ऑफ ओशंस एंड मदर ऑफ सी। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि आपकी 3 ख्वाहिशात क्या हैं? एक तो बता दी आपने कि घर होना चाहिए और फिर 2? दूसरा ये है कि मैं रेस्क्यू सेंटर खोलना चाहती हूँ, जहाँ पर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट कैट्स हैं, ताकि हम उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें। अच्छा मैंने सुना और अभी आपसे और पहले भी कि आपको एनिमल्स यानी जानवरों से बड़ा प्यार है और आपने बताया भी कि आपने कैट्स और डॉग्स जो पाले भी हैं, तो कितने कैट्स हैं आपके पास और कितने? मेरे पास अभी जो हैं 3 जर्मन शेपर्ड्स हैं, 2 पोडल हैं, लेकिन इससे पहले जो मेरी स्कूल टाइम था और कॉलेज टाइम था, उस टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा कैट्स थी। कितनी? मेल भी था, फीमेल भी था और उनकी जनरेशंस बढ़ती गईं और वो 70, हाउ मनी? 20 कैट्स। 20? तो उनको कैसे मैनेज करती थी 20 बिल्लियों को पालना? बस वो एक नेचुरल था कि मुझे वो बाय फेस भी पता था कि कौन क्या है, किसका क्या नाम है, मुझे याद रहता था बस। तो वो मेरा जो अटैचमेंट, अट्रैक्शन और जो ज़हनी सुकून है वो मेरा वहाँ से आता था। अच्छा, माशाल्लाह। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि देखिए अल्लाह की मखलूक से प्यार करना ये बहुत बड़ी इबादत है और ये बड़ा सवाब का काम है और ये दर्द अल्लाह ताला अपने उन बंदों को देता है जिनको अल्लाह ताला चाहता है कि वो दुनिया में और आखिरत में भी अगर अपने चाह इंशाल्लाह तो कामयाबी की तरफ जाएँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डॉरिस ने जैसे बात की कि वो 20 बिल्लियों को ये अभी खुद इतनी बड़ी नहीं है माशाल्लाह अभी इनकी शादी हुई है। 20 बिल्लियों को वो पाल रही थी और उनको उनकी देखभाल कर रही थी। इनके नाम के साथ बल्कि उनके चेहरों से उन्हें जानती थी। तो ये बड़ी बात अल्लाह ताला ने बहुत तरक्की दे। तो डॉरिस मुझे ये बताइए कि आपके वालिदैन हयात हैं? अच्छा, वालिदैन में से सबसे ज़्यादा लाडला आप थीं या आपके भाइयों में से कोई और था? मेरी जो मदर हैं ऑब्वियसली उन मेरे भाई उनके लाडले थे, लेकिन अपने फादर की मैं हूँ। अच्छा माशाल्लाह। हुँ, नहीं बेटियाँ तो होती हैं बाप के वैसे। तो आपने अपने फादर को खुश किया कि जैसा वो चाहते थे आप वैसे बने? वो बहुत प्राउड करते हैं मुझ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला ऐसी कामयाबी दे आपको। अच्छा आप जैसे बताया कि माशाल्लाह वहाँ पर आपकी जो कलीग्स हैं आपकी बड़ी अच्छी उनसे बॉन्डिंग है। अलीरा पंजवानी भाई से मुलाकात हुई है जी। आपकी? वो आपको उनका उनका जेस्चर कैसा लगा आपको? उन्होंने वो सीखे बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे हैं, अल्लाह बहुत अच्छे हैं वो। ज़बरदस्त मुफ्ती मोहसिन को आप जानती हैं? जी। तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहें जी, तो? उनके बारे अगर में मैं कहना चाहूँगी कि फर्स्टली जब मैंने उनको देखा तो ऑब्वियसली वो कंपनी के सीईओ हैं तो आई वाज़ लिटिल कन्फ्यूज़्ड, हेजिटेट, लेकिन उन्होंने मुझे ट्रीट ऐसे किया कि मुझे जो मेरे अंदर की हेजिटेशन थी वो ऑटोमैटिकली निकलती गई। थैंक यू जज़ाकल्लाह अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे। अच्छा अब एक सवाल जो अक्सर मेरे ज़हन में घूमता है कि शायद हमारे अगर हम भी हो तो ये बात करेंगे कि अ, किसी ऐसी कंपनी में जाना जहाँ सारे दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों हुँ, या दूसरे मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, तो वहाँ एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। हुँ। तो क्या आप भी को भी ऐसा फ़ील होता है कि दो दूसरे अक़लियती मज़ाहिब से ज़्यादा ताल्लुक़ निभाते हैं कि क्योंकि उनकी तादाद कम है और यहाँ अगर मैं अमेरिका जाता हूँ तो मैं अक़लियत में होऊँगा कि मैं मुसलमान हूँ और वहाँ क्रिश्चियंस की तादाद ज़्यादा है। इसी तरह अगर यहाँ कोई पाकिस्तान में आएगा तो वो अगर क्रिश्चियन है तो उसकी तादाद कम है, मुसलमान तादाद ज़्यादा है। तो क्या आपको डर लगता है कि क्या यहाँ पर मुश्किलात दरपेश आती हैं या नहीं? मेरी जॉइनिंग से पहले मुझे लगता था, बट जैसे ही मैं स्कूल के अंदर एंटर हुई थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो वहाँ पर कंफर्ट ज़ोन अपना नज़र आया। मिस यास्मीन ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। सर अली जो हैं वो मेरे भाई बन गए और आपके सामने मैं हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एनवायरनमेंट है। एज़ आई टोल्ड यू कि मैं वहाँ जाती हूँ, मुझे लगता है मैं घर में आ गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला तरक्की दे। आखिर में कोई पैगाम अगर आप देना चाहें नाज़रीन को? मैं तमाम पाकिस्तानियों से यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जो है वो अच्छी एजुकेशन दें और उसकी एक एग्ज़ाम्पल है आपके सामने रेहान्स फाउंडेशन, जहाँ आप अपने बच्चों को बिल्डअप कर सकते हैं, उनको उनकी स्किल्स डेवलप हो सकती हैं और उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है।
तो आपने ये बात सुनी होगी, इससे पता लगा होगा आपको कि अगर आप गौर से देखें नाज़रीन कि आज ये हमारी जो बहन है, ये एक ऐसे इदारे में मौजूद हैं, जो इदारा जो टेक्नोलॉजी को लोगों के सामने पेश करता है, जो इदारा लोगों को कनेक्शन बिल्ड करता है, कनेक्शन बिल्ड करता है और बताता है कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, अपने बच्चों के अंदर स्किल्स कैसे पैदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी बहनें जो ख़ुद अपने आप को ये बात साबित करना चाहती हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें दी हैं, चाहे एचआर की सलाहियत हो, चाहे स्कूल की टीचिंग की सलाहियत हो, चाहे आईटी से रिलेटेड सलाहियत हो। तो अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ फरमाए। मैं ये कहूँगा कि बेटियाँ अल्लाह की रहमत होती हैं और आपको अपनी बेटियों पर नाज़ और एतमाद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।